दर्शन के लिए इस धरती पर हम आए और आपका दर्शन नहीं होगा क्या हमें? अगर नहीं होना है तो बता दीजिए, हम चले गए यहाँ से। आज राम जी ने कहा ठीक है, रुको कुछ व्यवस्था बनाता। अब राम जी जोर जोर से रोना प्रारंभ किए। राम जी जोर जोर से जब रोने लगे तो मैया दौड़ी दौड़ी गई। मैया को लगा शायद ललाजू को भूख लगी हो, स्तनपान कराने का प्रयास करते तो ललाजू स्तनपान नहीं करते, रोना बंद नहीं कर रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। और जब इतना रो रहे हैं महाराज तो मैया बड़ी परेशान। रोते रोते बालक को देख करके मन में बड़ा भय आ गया, और जब मन में भय आया तो उन्होंने वैद्य को बुलाया, राजवैद्य को बुलाया उनके उपचार के लिए। राजवैद्य आए और आकर के जैसे ही नब्ज देखे उन्होंने कहा मां, ऐसी नब्ज तो आज तक हमने देखी नहीं, इनकी रक्षा तो भगवान ही कर सकते, बाकी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और सच्चाई भी यही है, भगवान की रक्षा तो भगवान ही करे, और कौन करे? है? एक दासी थी मां कौशल्या की, दौड़ी दौड़ी आई, माता जी अगर आप कहो तो मैं कुछ व्यवस्था बनाऊं। बोलो ना। हाँ बोलिए। व्यवस्था बनाने की बात आती है, क्या व्यवस्था बनेगी? माता जी हमने सुना है साधु बाबा आए हैं अयोध्या की धरती पर, बड़े ज्ञानी हैं महात्मा जी, और ऐसे महात्मा जी जो महान ज्ञानी हैं, हमने सुना है जब बात कभी दवा से ना बने तो वहां पर दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना से कार्य होता है। महात्मा जी का हमने बड़ा नाम सुना, अगर आपकी आज्ञा हो तो महात्मा जी को बुला लो। मैया ने कहा बिल्कुल जाओ, बुला कर लो। और वो दासी दौड़ी दौड़ी गई सरयू जी के तट पर। ओ बाबा, नजर टोना उतारने आता है कि नहीं? बाबा ने कहा उतारना किसका है? बोले ललाजू का, हमारे राम लला सरकार को लगता है नजर लग गई है किसी की, रोए जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा अभी तुम्हें मालूम क्या है, हमारा तो धंधा ही यही है नजर टोना उतारने वाला, जल्दी से बताओ कब चलना है, कैसे चलना है? बोले तुरंत चलो। भोलेनाथ तो प्रसन्न हो गए, तुरंत दौड़ पड़े। अब भोलेनाथ दौड़े जा रहे हैं, और भोलेनाथ जब दौड़े तो काकभुसुंडी जी भी दौड़े, और जैसे ही कौशल्या मैया के भवन में प्रवेश करने वाले थे, दासी ने कहा बाबा अकेले जा सकते हो, चेले की एंट्री नहीं हो सकती अंदर, चेला अंदर नहीं जा सकता आपका। भोले बाबा ने कहा ठीक है, हमें दर्शन करा दो, बहुत है, इसको लड्डू वड्डू दे दो, यही बैठकर खाएगा। काकभुसुंडी जी ने कहा वाह भोलेनाथ, सारा जुगाड़ हमारा, सारा प्रचार प्रसार हमारा, सारी व्यवस्था हमारी, और दर्शन आप अकेले करोगे। रुको, सारी पोल पट्टी खोल देंगे कि आप कौन है, कहां से आए, ज्योतिषाचार्य है कि भोलेनाथ है? भोले बाबा ने कहा अरे राम राम, अगर ऐसा हो गया तो कारागार में डाल दिया जाएगा, ये ठीक नहीं है, फिर क्या करें? भोले बाबा ने कहा देखो चेला भी हमारे साथ जाएगा। क्यों जाएगा चेला? बोले कि नजर टोना तो हम उतार देंगे, पर बालक की भविष्यवाणी करनी होगी तो रेखा यही देखता है। अच्छा, रेखा यही देखता है तो कोई बात नहीं, बाबा आप बैठो, चेले को ले जाओ। काकभुसुंडी जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, इनको बिठाओ यहीं, इनकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं, हम सब कर लेंगे, हमको सब आता है, सारी दीक्षा शिक्षा हमको दे दी है इन्होंने, कोई जरूरत नहीं है, इन्हें बिठाओ बाहर। जैसे ही काकभुसुंडी जी को लेकर आगे बढ़ी, भोलेनाथ ने कहा ले जाओ ले जाओ। हस्तरेखा देख लेता है, पर किस रेखा का क्या प्रभाव है ये तो मुझे ही मालूम है। कैकेयी मैया ने कहा दोनों को ले आओ। अब दोनों अंदर प्रवेश के, काकभुसुंडी जी महाराज और भोलेनाथ जैसे ही प्रवेश किए तो आज मैया अपने ललाजू की तरफ देखती है, बालक की तरफ। जैसे ही भोलेनाथ प्रवेश किए, भोले बाबा ने जैसे ही राम जी का दर्शन किया, ललाजू तो रोना तुरंत बंद कर दिया, तुरंत शांत। उनके शांत होते ही मैया ने कहा बाबा ललाजू तो ठीक हो गए? भोले बाबा ने कहा नहीं, अभी कुछ मंत्र पढ़ना बाकी रह गया है, जब हमारे हाथ में बालक को दोगी तब मंत्र पढ़ूंगा। मैया डर गई, गले में सरपन की माला, कानन में बिच्छू की बाला, लाला को दे दूंगी तो लाला डर ना जाए।
दे तो कैसे दे? अब डर करके कहती है कि कैसे दे, तब तक कैकेयी मैया उठाई राम जी को, उठा करके भोलेनाथ के हाथ में दे। जल्दी से मंत्र पढ़ो और हमारे लाला जी को स्वस्थ करो, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आज के। भोले बाबा मंत्र पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते भोले बाबा ने कहा, जय हो माता जी, आपका लाला तो महान तेजस्वी होगा, गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए जाएगा, बहुत जल्दी सारी शिक्षा दीक्षा लेकर के आ जाएगा। भैया ने कहा अच्छा फिर? बोले एक महात्मा जी आएंगे और आपके बेटे को लेकर चले जाएंगे। भैया ने कहा खबरदार, किसी महात्मा की इतनी क्षमता नहीं कि मेरे बेटे को मुझसे छुड़ा कर ले जाए, मैं दूंगी ही नहीं। भोले बाबा ने कहा लेकर जाएंगे अकेले, पर लौट आएंगे तो अकेले। कैसे? अकेले ले जाएंगे और लौटाएंगे विवाह करा के। अब माता जी कहती है कलिया में महात्मा जी लेकर के जाए, जल्दी से लेकर के जाए, क्योंकि एक माताओं के अंदर सबसे बड़ी प्रसन्नता बेटे के विवाह की होती है। बेटे के जन्म से ज्यादा बेटे के विवाह की प्रसन्नता होती है, भले ही बहू आकर के पैर दबाने की जगह गला दबा दे, पर जल्दी से विवाह हो जाए, विवाह हो जाए, विवाह हो जाए, ये चिंता सबको रहती है। जैसे ही बेटा जवान होने लगेगा तुरंत मन में यही, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, अब तक विवाह हो जाना चाहिए, जल्दी विवाह हो जाना चाहिए, बड़ी चिंता रहती है विवाह। ये माताओं की सभी होती है। कौशल्या मैया ने कहा बाबा जी कल ही आवे और हमारे बेटे को ले जाए, विवाह करा करके लौटाए, हम तो प्रतीक्षा में हैं अब उन बाबा जी के। मैया ने कहा फिर? बोले विवाह करके लौटेंगे तो फिर ये वनवास की बात बोलने जा रहे थे, तब तक राम जी ने दाढ़ी खींच ली, बाबा अगर आज ही वनवास की बात बता दोगे मेरी माँ को तो इसके तो प्राण निकल जाएंगे सुन करके, अभी कितना प्रेम करती है। अरे अभी शांत रहो, बताना नहीं। भोले बाबा ने कहा बताऊंगा चाहे जो हो। राम जी ने कहा तो संभाल लेना, कुछ होना नहीं चाहिए मेरी माँ को, नहीं तो ठीक नहीं होगा भोलेनाथ। भोले बाबा ने कहा माता जी विवाह करने के बाद आपका बेटा अपनी पत्नी के साथ विदेश यात्रा पर जाएगा, लंबी विदेश यात्रा पर जाएगा। मैया ने कहा बिल्कुल जरूरी है, अयोध्या जैसे राज्य को संभालने के लिए बेटा अनुभवी होना चाहिए, देश विदेश घूम करके आएगा तो राज व्यवस्था अच्छे से चलाएगा, सही है। भोले बाबा ने कहा अब चलो क्या? मैया ने कहा मेरे लला जी के सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दे दीजिए। भोलेनाथ ने कहा अरे राम राम, जिन राम जी के चरणों से निकली हुई गंगा को मैं खुद सिरोधार्य करता हूँ, उन राम के सर पर अपने हाथ कैसे रख सकता हूँ? स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, हमारे इष्ट देव हैं ये, हम इनके सर पर कैसे हाथ रख सकते हैं? राम जी ने कहा क्या चाहते हो कि हमें भगवान मान ले? मेरी भगवान मान के अलमारी में रख देगी, दूध दही का रूप सुबह शाम भोग लगा देगी, मिश्री का मूंगफली का, परेशान कर देगी मेरे जीवन में, मुझे कुछ खाने पीने को भी नहीं देगा। बोले बाबा ने कहा तो क्या करूं? बोले रखो जल्दी से सर पर हाथ, नहीं तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते हैं। भोलेनाथ जाने लगे। जब भोलेनाथ वहां से प्रस्थान करने लगे तो खूब धन संपत्ति खूब दान दिया है भोलेनाथ। भोलेनाथ जैसे ही वहां से निकले दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते पूरी दान सामग्री लुटा। मैया ने कहा बाबा ठहर जाओ अब तुरंत। भोले बाबा ने कहा कि ठहरा क्यों रही है, रोक क्यों रही है? मैया ने कहा जल्दी से बताओ आपका नाम क्या है? भोले बाबा ने कहा हमारा नाम है पंडित शंकर दत्त शर्मा। झूठ बोलते हो, ब्राह्मण नहीं हो सकते तुम। भोले बाबा ने कहा कैसे ब्राह्मण नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं हो सकते। ब्राह्मण को अगर दान में सामग्री मिले तो ब्राह्मण लुटाएगा, पर पूरी सामग्री कभी नहीं लुटाएगा, थोड़ा बहुत घर लेकर जरूर। जितना भी लुटाने वाला ब्राह्मण क्यों ना हो, थोड़ा बहुत चाहे प्रसादे के नाम पर लेकर जाए, पर घर लेकर जाएगा जरूर। पूरा लुटा दे इसका मतलब ब्राह्मण नहीं हो। जल्दी से बताओ कौन? भोले बाबा ने कहा कि मैं ब्राह्मण ही हूँ। मैया ने कहा तुम्हें तुम्हारे इष्ट की सौगंध है। भोले बाबा ने कहा तुम्हें मालूम क्या है, तुम्हारे गोद में खेल रहा तुम्हारा बालक ही तो मेरा इष्ट देव है। स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, यही तो हमारे इष्ट देव है और आप इन्हीं की सौगंध दे दीजिए। अब क्या करें? भोले बाबा ने कहा हमारा नाम है भोलेनाथ, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। दर्शन करके भोलेनाथ आज वहां से लौट रहे थे। मैया ने कहा ठहर जाओ, यहीं पर रहो। तो भोले बाबा एक स्वरूप में
क्षीरेश्वर नाथ महादेव बन करके अयोध्या की धरती पर स्थापित हो गए। बोलिए क्षीरेश्वर नाथ महादेव की जय। कितने लोग अयोध्या जी में क्षीरेश्वर नाथ महादेव का दर्शन किए हैं? हाथ उठाइए। क्षीरेश्वर नाथ महादेव श्री राम अस्पताल के पास है, राम अस्पताल के पास क्षीरेश्वर नाथ महादेव का मंदिर। वो वही शंकर जी हैं जो रामलला के दर्शन के लिए आए थे, राम जी के दर्शन के लिए। बहुत भावन भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से, देवी देखो भगवान की कृपा रही तो दर्शन हो गया। माता पार्वती ने कहा कि भगवान की कृपा रही तो दर्शन हुआ, वो दासी नहीं होती तो दर्शन कैसे होता? जिसने आपकी बात चलाई थी माँ कौशल्या के सामने। भोले बाबा ने कहा हाँ ये बात तो तुम सही कहती हो देवी, अगर वो दासी नहीं होती तो मुझे दर्शन नहीं हो पाता। माता पार्वती ने कहा प्रभु वो दासी कोई और नहीं, यही आपके चरणों की दासी ही वहां दासी बनकर गई। जब मैंने देखा आपको भटकते भटकते आप इतने परेशान हो गए हैं, तब हम पहुंच गए आपको दर्शन कराने। इस तरह से दर्शन किए। अब भगवान के नामकरण का समय आया है। नामकरण का समय आया तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। कर
नामकरण के लिए जैसे ही पूज्य गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज को अयोध्या के राजमहल में बुलाया गया, रामलला को लेकर के जैसे ही माता कौशल्या आई हैं, गुरु वशिष्ठ ने राम जी को देखते ही कहा कि इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहा स्वमति अनुरूपा। इनके एक नहीं, इनके अनेकों नाम हैं। विष्णु सहस्र नाम, नारायण सहस्र नाम, वेंकटेश सहस्र नाम, कितने हजारों हजार नाम हैं। फिर भी मैं नृप कहा, राजा मैं भी अपने मति के अनुरूप कुछ इनको नाम दूंगा। क्या नाम देंगे? बोले जो आनंद के सिंधु, आनंद के सागर और सुख के खजाना है, ऐसे जो सुख के धाम हैं, इनका नाम हम राम रखते हैं। बोली राम लला सरकार की जय। राम रखे। अच्छा, राम जी के पास क्या है? राम जी आनंद के सिंधु हैं और सुख के राशि हैं, पर तब भी लोग कहते हैं कि राम जी ने हमारे जीवन में बड़ा दुख दे दिया है। कई लोग इस दुनिया में मिलेंगे आपको, दर्शन आपको होगा तो वो यही कहेंगे कि भगवान ने हमारे जीवन में हमें बड़ा कष्ट दिया, परमात्मा ने कष्ट दिया है, बड़ी पीड़ा दी है हमारे जीवन में। तो हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि पीड़ा भगवान नहीं देते किसी, भगवान तो आनंद की सिंधु। जो आनंद के सिंधु है और सुख के राशि है, वो हमारे जीवन में दुख थोड़ी देने वाले, पीड़ा थोड़ी देने। परब्रह्म परमेश्वर किसी के जीवन में कोई कष्ट और कोई पीड़ा नहीं देता है। उनके पास तो दुख है ही नहीं। दुख तो वो देगा जिसके जीवन में दुख हो। आप हमसे रुपया मांगिए और हमारी जेब में रुपया नहीं है तो हम देंगे कैसे? आप दे पाएंगे क्या? जब भगवान के पास सुख का खजाना है, आनंद के सिंधु है, सागर है, तो आपको दुख कैसे देंगे? आप बताओ ना। दुख भगवान नहीं, दुख हमारे बंधन देते हैं हमें। कहाँ जुड़ा है हमारा प्रेम, हमारा बंधन, कहाँ हम लगे हैं। जैसे पावर हाउस से बिजली ऑन कर दिया जाए और इस पांडाल तक एक केबल बिछा दिया जाए और फिर भी पांडाल में लाइट ना जले, साउंड ना चले, कैमरे ना चले, तो इसका कारण क्या है? बिजली वहां से सप्लाई ऑन कर दी गई है, फिर भी यहाँ पर लाइट नहीं आ रहा है, मतलब केबल में कहीं गड़बड़ी है। इंजीनियर आता है, तार को सही जगह पर जोड़ता है और जैसे ही तार सही जगह पर जुड़ता है उसी समय लाइट चलने लगते है, पंखा चलने लगता है, सब कुछ सही होने लगता है। यही निवेदन है आप लोगों से। हमारा आपका प्रेम जब कहीं गलत स्थान पर जुड़ जाता है, जब हम आप कहीं गलत स्थान पर जुड़ जाते हैं, तो हमारे जीवन में गुरु रूपी इंजीनियर आता है। और जब हमारे गुरुदेव आते हैं तो हमारे गुरु जी महाराज हमारे जीवन के बंधन को संसार से छुड़ा करके संसार के पिता से जुड़ते हैं और जिस दिन हम राम से जुड़ते हैं उसी दिन हमारा कल्याण हो जाता है और सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जुड़ना है तो भगवान से जुड़े, अविनाशी से जुड़ेंगे तो सुख होगा, विनाशी से जुड़ेंगे तो दुख होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। दुख भगवान नहीं, दुख हम खोजते हैं। भगवान किसको दुख देंगे? भगवान तो सब पर दया कृपा कर रहे हैं। कितना ग्रहण कर पाते हैं आप? अगर आप पात्र को उल्टा करके रख देंगे तो आप ग्राही बन ही नहीं सकते। आप कैसे ग्रहण करेंगे? ग्रहण तो वो करेगा जो पात्र को सीधा रखेगा। तब तो जल आप नल चलाते रहिए और उल्टा लोटा रखिए सामने, भर लीजिए। कितनी भी जल वर्षा होती रहे, नहीं भरने वाला है। हमारी पात्रता में कमी रह जाती है कि करुणा में कोई कमी नहीं है। भगवान की करुणा तो बहुत है, पर ब्रह्म परमेश्वर कृपा तो सब पर करते हैं।
इसीलिए इन्हें आनंद का सिंधु और सुख का राशि बताया गया। त्रैलोक्य को सुख प्रदान कराने का कार्य करते हैं, प्रसन्न करने का कार्य करते हैं परब्रह्म परमेश्वर। राम जी से छोटे कौन है? भरत जी। भरत जी। विश्वभरन पोषण कर जोहि ताकर नाम भरत असहु। विश्व का भरण पोषण करने का कार्य जो करते हैं, विश्व का भरण पोषण जिनके कारण होगा उनका नाम हम रखते हैं भरत। बोलिए भरत लाल जी महाराज। अब तीसरे नंबर पर कौन है? भरत जी के बाद लक्ष्मण जी। ये माताओं की आवाज इतनी शर्म क्यों आती है आपको लक्ष्मण जी। बोलने में, हैं? तो बोलो ना। तीसरे नंबर के कौन से भाई हैं? आवाज नहीं आ रही यहाँ तक, थोड़ी आवाज बुलंद कीजिए। हाँ हाँ, आप तो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। इधर माताओं से पूछ रहे हैं कौन थे? लक्ष्मण। बोलने की आदत डालिए, नहीं तो प्रश्न उत्तर कैसे होगा? हम कुछ पूछेंगे तो आप ऐसे शर्माती रहेंगी। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असु। इसके बाद बारी आती है लक्ष्मण जी की, पर नामकरण लक्ष्मण जी का नहीं शत्रुघ्न जी का किया गया तीसरे नंबर पर। ये तो भरत जी लक्ष्मण जी ही तीसरे नंबर पर, शत्रुघ्न जी का नामकरण किया जाता है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा। जाति सुमिरन तेरी पुनासा, जिसके स्मरण से शत्रुता का नाश हो, उनका नाम होगा शत्रुघ्न। बोलिए शत्रुघ्न लाल जी महाराज जय। अब लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम जो शुभ लक्षणों के धाम होंगे, जो राम के प्यारे होंगे, जो सकल जगत के आधार, सकल जगत के आधार लक्ष्मण जी को क्यों बताया गया? क्योंकि शेषावतार है ये, और ऐसे शेषावतार को नाम क्या दिया जाए? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ऐसे शुभ लक्षणों के जो धाम हैं उनका नाम हम रखते हैं लक्ष्मण लाल जी महाराज। बोले लक्ष्मण लाल जी महाराज जय। अब इस पर आप एक बात सोचिए, रहस्य की बात है। तीसरे नंबर के बालक का नामकरण चौथे नंबर पर क्यों किया गया? ये अत्याचार है कि नहीं? हा? जब लक्ष्मण जी तीसरे नंबर के पुत्र हैं तो अंतिम में क्यों नामकरण किया गया? इसका कारण शेषावतार तो नहीं है। कारण ये है
श्री लक्ष्मण जी महाराज तीसरे नंबर पर। पहले राम जी का नामकरण हुआ, दूसरे नंबर पर भरत जी का हुआ। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि हम ऐसे स्थान पर रहना चाहते हैं जहां पर हमारे और राम के बीच में कोई रहे नहीं। पर तीसरे नंबर पर नामकरण हमारा होगा क्योंकि हम तीसरे नंबर के पुत्र हैं। दूसरे नंबर पर तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर दूसरे नंबर पर होगा तो भरत भैया के साथ अपराध हो जाएगा, और अपराध नहीं होने देना है। यहाँ पर हम भक्त कैसे कहलाएंगे अगर हम अपराध करेंगे? फिर क्या करते हैं? बोले काम करते हैं, हम अपना नामकरण चौथे नंबर पर करवाएंगे। आगे से जब गिना जाएगा तो राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण होंगे। पर अगर पीछे से किया जाएगा, नाम लिया जाएगा, तो राम और लक्ष्मण के बीच में कोई नहीं होगा। इस पर सम्मान भी भरत जी का बना रहेगा और हमारा काम भी बन जाएगा। हमारे और राम जी के बीच में कोई होगा नहीं। इसलिए चौथे नंबर पर नामकरण हुआ है श्री भरत जी महाराज। तो नामकरण किया गया और सही बताए भैया, सच्चाई भी है। भगवान की करुणा से बढ़कर इस दुनिया में कुछ है नहीं। भगवान के नाम में इतनी क्षमता है, जिस नाम का जो नामकरण आज वशिष्ठ जी ने किया है, इसी की इतना क्षमता है कि हमारे जीवन में कोई कमी ना रहे, पर सच्ची श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है, अरे उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। भगवान की करुणा में कोई कमी नहीं है, हमारे आपकी पात्रता में कमी रह गई। नामकरण संस्कार हुआ है और अब भगवान धीरे धीरे बढ़ते हैं। मैया बड़ा स्नेह करती हैं परब्रह्म परमेश्वर से, भगवान से। एक दिन महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे, थोड़े से बड़े हो गए थे राम जी, चलने लगे थे घुटमल घुटमल। राजा दशरथ भोजन करते करते कहते हैं, राम आओ इधर भोजन करो, भोजन करो इधर। पर राम जी आगे नहीं बढ़े। भोजन करत बोल जबरा, भोजन नहीं आवत बाल समान नहीं जब राजा नहीं आवत तजिबाल। राम जी से राजा दशरथ ने कहा, राम आओ भोजन करो, पर राम जी नहीं है। किसी ने कहा क्यों नहीं आ रहे? बोले अपने बाल मंडली के साथ खेल रहे हैं राम जी। राम जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। लोगों ने कहा क्यों नहीं जाएंगे? राम जी ने कहा अगर मैं बाल मंडली को छोड़कर भोजन करने के लिए चला गया तो मेरे पिताजी तो सिर्फ मुझे बुला रहे हैं, पर अगर भोजन करने के लिए अकेले जाऊंगा तो मेरे सखा कहेंगे वाह राम, खेलते समय तो साथ में और भोजन के लिए अकेले भागे। इसलिए राम जी ने कहा नहीं जाऊंगा। कौशल्या मैया आई,
कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलही पराई। कौशल्या मैया जब बुलाने के लिए गए तो राम जी तुरंत ठुमुक ठुमुक प्रभु चलही पराई। राम जी तुरंत आगे बढ़ गए। लोगों ने कहा ये तो सरासर अपराध है, पिताजी ने बुलाया तब तो आप नहीं आए थे, माँ के बुलाने पर तुरंत दौड़े आ गए। राम जी ने कहा ना, माँ के बुलाने से तुरंत नहीं आए हैं, फिर किसके बुलाने पर आए हैं? बोले कौशल्या जब बोलने जाई। जब हमारे पिताजी बुला रहे थे तो पिताजी नहीं बुलाए थे, ना राजा दशरथ बुलाए थे। कौन बुलाया था? तब एक सिर्फ राजा बुलाया था। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। बोले पिता की बात होती तो मैं दौड़ा चला आता, क्योंकि पिता की आज्ञा से बढ़कर इस दुनिया में कोई और धर्म नहीं हो सकता। पर बात यहाँ राजा की है, और मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ कि दुनिया के तुम कितने भी बड़े राजा क्यों ना बन जाओ, पर अगर राजा बनकर के राम को बुलाना चाहते हो तो भूल जाओ, राम तुम्हारे दरवाजे पर आने वाले नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने कहा तो कौशल्या मैया कैसे गई? महारानी बनकर। बोले नहीं, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। महारानी बनकर नहीं आई है, कौशल्या बनकर आई। एक साधारण सी नारी, किसी महारानी का नाम ऐसे थोड़ी लिया जाता है कौशल्या, पर कौशल्या बन गई है इस समय। अपने आप को बहुत साधारण बना दी। मैं महारानी नहीं हूँ, मैं महाराज दशरथ की पत्नी नहीं हूँ, मैं एक साधारण सी कौशल्या हूँ, और भक्त भाव में आकर के राम आपको बुला रही हूँ, आप आओ। और जब भक्त भाव में आप आ जाएंगे तो राम आपके स्वभाव को देखेंगे, राम प्रभाव पर नहीं, राम स्वभाव पर रिझेंगे। और जब भक्त का स्वभाव होता है तो राम जी भले चलने योग्य ना हो तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। मेरे राम जी तो घुटमन घुटमन चलते हुए दौड़ पड़ते हैं। घुटनों के बल दौड़ रही माँ के लिए, माँ के पास आते हैं। माता जी उठाकर लेकर गई और राम जी और राजा दशरथ के गोद में रख देती, भोजन कराओ। अभी नहीं, अब इधर चौकी रखी है, चौकी पर थाली रखी है, गोद में राम जी बैठे हैं, एक हाथ ऐसे लगाए हैं राम जी के इधर, ताकि राम जी गिरे ना। अब एक निवाला उठाकर अपने मुंह में रखते, एक निवाला उठाकर राम जी के मुख में रखते, एक निवाला अपने, एक निवाला राम जी। अब इधर देख रहे थे, राम जी बस देख रहे थे कितने जल्दी रखते, कितने जल्दी उठाते, कितने जल्दी रखते, कितने जल्दी उठाते। और अचानक से राम जी ने क्या किया, राम जी काकभूषुंडी जी को देख रहे थे जो राम जी के जूठन प्रसाद की प्रतीक्षा में थे। आज राम जी ने क्या किया? बोले राम जी ने जैसे ही देखा कि हमें भोजन कराया, अब राजा स्वयं करेंगे, उठाया भोजन से एक निवाला भोजन जैसे ही राजा दशरथ उठाए, तब तक हाथ में दही भात लपेटे राम जी और कूद पड़े और दौड़े काकभूषुंडी जी को खिलाने के लिए। राम जी जैसे ही दौड़े, गुस्सा में तुलसीदास जी कहते हैं, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। दही भात लेकर के दौड़ रहे हैं जूठन खिलाने के लिए। यही भक्ति की महिमा है। भगवान बड़े, और ऐसा बाल चरित्र है भगवान का, परब्रह्म परमेश्वर का। आगे भगवान के विद्याध्ययन का समय आया, जब गुरुदेव के यहाँ जाने का समय हुआ और गुरु जी के यहाँ विद्याध्ययन के लिए गया। वर्णन आता है, गुरु गृह गए पढ़न
पढ़न रघुराई अलप काल विद्या सब आई। गुरुदेव के यहाँ गए पढ़ने के लिए, बहुत जल्दी ही सारी विद्याओं का अध्ययन करके लौटे हैं। और राम जी लौटे तो एक दिन अपने भाइयों के साथ सरयू के तट पर पहुंचे हैं क्रीड़ा करने के लिए, खेलने। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई निकले विद्या अध्ययन करने के लिए। जैसे ही पहुंचे मां सरयू के पावन तट पर, सरयू के गोद में राम जी पहुंचते हैं तो लक्ष्मण जी महाराज तुरंत चिंतित हो गए। लक्ष्मण जी कहे कि गेंद खेलने के लिए आए हैं तो दो पार्टी बनेगी, एक पक्ष में होगी और एक विपक्ष में होगी। हम 4 लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राम जी के बाद भरत जी हैं, और ऐसा ना हो कि भरत जी को अपने पक्ष में रख ले और हमें विपक्ष में खड़ा कर दे। मेरे जीवन में मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, पर राम के विपक्ष में कभी नहीं जा सकता, राम का विरोध नहीं कर सकता। इतना विचार कर रहे थे तो राम जी ने कहा ठीक है लक्ष्मण तुम हमारे तरफ आ जाओ। लक्ष्मण जी आ गए पक्ष में। विपक्ष में कौन होगा? भरत शत्रुघ्न। भरत और शत्रुघ्न। अभी लगाने बजाने वाले सिर्फ आज नहीं है, ये आदि अनादि काल में भी थे। हाँ, किसी के यहाँ झगड़ा कराना, लड़ाई कराना, विवाद कराना, छोटे छोटे विषयों को, छोटे छोटे बात पर एक परिवार में झगड़ा कराने का नियम ये आज की नहीं, आदि की परंपरा है। जैसे ही भरत जी को विपक्ष में खड़ा किया तब तक एक आदमी आया, उस समय का कोई था, जाकर के कहता है अरे भरत जी महाराज करते रहिए प्रेम राम जी से। देखे लक्ष्मण जी को अपने तरफ ले लिया, खड़ा कर दिया आपको विपक्ष में, यही प्रेम है आपके प्रति, यही खड़ा करना चाहिए था आपको। भरत जी ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, राम जी ने हमारे ऊपर कृपा की है। राम जी को मालूम है कि हम उनके दर्शन के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। अगर पक्ष में होंगे तो उनके मुखारविंद का दर्शन नहीं होगा, विपक्ष में होंगे तो सामने खड़े होंगे, और सामने खड़े होंगे तो उनके मुखारविंद का दर्शन होगा। और मुखारविंद के दर्शन के लिए ही मेरे राम ने मुझे अपने विपक्ष में खड़ा किया है। उन्हें